कथन विद्या और अविद्या का क्या अर्थ लेना चाहिए निर्वेद? दोनों का समुच्चय कैसे होगा? कर्म मतलब दोनों का विद्या अविद्या अविद्या है शास्त्रीय जो सकाम कर्म है और नित्य कर्म भी तो आएगा। नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना जो है वो देवता का कोई भी देवता के लेकर एकाग्र चित्त होना ये उपासना विद्या का उपासना। तो दोनों को समन्वय क्यों किया जाए? क्योंकि साधारण रूप से अशास्त्रीय कर्म करने से व्यक्ति ऐसा पाप में मग्न हो जाते हैं, उनके जीवन कदाचार में लिप्त हो जाते हैं। उनसे आगे बढ़ने के लिए, शुद्ध होने के लिए सकाम कर्म जो शास्त्रीय विधि विधान अनुसार से सकाम जो कर्म है नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित आदि करने से क्या होता है, उनका जो स्वाभाविक कर्म है रागदेशादी जो कर्म है रागदेश जनित जो कर्म का अशुद्धता है वो काट जाता है, मृत्यु हो जाता है। उससे वो निष्काम कर्म करने का यानी उपासना देवता के लिए एकाग्र चित्त होना उनकी योग्यता बनती है। तो वो जो उपासना के लिए योग्य बन जाता है और इस प्रकार से साथ साथ सकाम कर्मों के साथ साथ उनके जो निष्काम कर्मों का अनुष्ठान यानी देवता का उपासना जरूरी है, क्योंकि देवता उपासना के द्वारा वो देवत्व प्राप्त होते हैं अर्थात दैव गुण प्राप्त होते हैं। दैव गुण प्राप्त होने से तो वो व्यक्ति थोड़ा सा निश्चय जो श्रेय मार्ग है जाने में समर्थ होंगे। कृष्णा, विद्या विद्या क्या है? विद्या हो रहा है उपासना जो ईश्वर के पाने के लिए जानने के लिए जो ध्यान धारणा समाधि और जो अविद्या है वो दूसरा नंबर है कर्तव्य कर्म नित्य प्रायश्चित ये सब कर्म करना जीवन में ये दोनों ही करना चाहिए, साथ एक के साथ दूसरा भी करना चाहिए। अगर कोई सिर्फ उपासना लेकर रहेंगे तो इसमें भी जीवन अधूरा रह जाएगा और या केवल कर्तव्य कर्म करेंगे तो उसमें भी अधूरा रहेंगे। इसीलिए दोनों को साथ साथ करते हुए जीवन को आप भी बोलेंगे? बोलो। विद्या और अविद्या जानता है वही विद्या है। जो विद्या और अविद्या जानता है वही विद्या है। अच्छा, और विद्या से अमृत प्राप्त। तो क्या है वो बताओ तो। विद्या विद्या जो जानता है वही तो विद्या है। वो विद्या बताओ क्या है? विद्या क्या विद्या क्या? किसी चीज का ज्ञान होना वह विद्या है और किसी का ज्ञान नहीं होना वह अविद्या है। तो किसी चीज का ज्ञान होना भी चाहिए और उसका अज्ञान भी रहना चाहिए, तब बढ़िया रहेगा। विद्या विद्या का समन्वय कैसे करोगे? जैसे कि हम घर है अगर हम बनाना जानते हैं तो ये कला और ज्ञान हमारी विद्या है। और किसी नहीं जानते तो ये विद्या है। हाँ, विद्या है नहीं जानना। निष्काम जो साधक है
अविद्या और विद्या की उपासना करेगा कि नहीं? ये मेरा प्रश्न था। निष्काम तमेतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा। मैंने उसको इतना तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि संसार के भोग क्षणिक है, एक परमात्मा ही हमारे जीवन का लक्ष्य है, लेकिन चित्त में इतनी शुद्धि नहीं है कि केवल उनके रास्ते पर चल पड़े। तो ऐसी स्थिति में वो साधक जो कर्म करना पड़ेगा उसको, तो कर्म क्या सकाम भाव से ही करेगा, भोग के लिए ही करेगा। तो ऐसी स्थिति में वो जो यज्ञ दान तप में लगेगा वो कर्तव्य बुद्धि से, ईश्वर की पूजा बुद्धि से लगना चाहिए उसको। तो अविद्या शब्द से हमेशा सकाम कर्म ही लो, ये कोई जरूरी नहीं है। अविद्या शब्द कर्म है, तुम्हारा जो कर्तव्य कर्म है, और उन कर्तव्य कर्मों को यदि आप ईश्वर की पूजा बुद्धि से करते हो तो तब तो मृत्यु के अतिक्रमण बहुत बढ़िया ढंग से हो जाएगा। दूसरी बात भी है, तुम अग्निहोत्रादि जो कर्म करोगे, स्वर्ग जाने के लिए, स्वर्ग कामना से अगर करोगे, तो फिर उसके लिए तो विद्या की आवश्यकता नहीं है। विद्या तो ब्रह्मलोक में जाने के लिए। तो यदि उसको स्वर्ग की कामना है तो विद्या का समुच्चय क्यों करेगा, केवल स्वर्ग की कामना हो तो इससे मालूम पड़ता है कि स्वर्ग कामना से थोड़ा ऊपर की चीज वो चाह रहा है, तभी उसको अविद्या के साथ विद्या की समुच्चय की आवश्यकता मालूम पड़ेगी। समुच्चय जो करेगा, माने अविद्या का फल हमको स्वर्ग चाहिए, विद्या का फल ब्रह्मलोक चाहिए। अगर स्वर्ग भी चाहिए ब्रह्मलोक, दोनों तो एक साथ चाह नहीं सकता। भाई जो करोड़पति बनना चाहेगा वो जो है लाखपति बनना थोड़ा ही चाहेगा। तो ऐसी स्थिति में अविद्या के प्रति उसके घबराओ नहीं तो अविद्या के प्रति उसके दृष्टिकोण कुछ बदला है, ये माने बिना तो समुच्चय नहीं संभव होगा। अविद्या के प्रति तो ऐसा लगता है यहां पर अविद्या शब्द से कर्म के द्वारा, जो कर्तव्य कर्मों के द्वारा चाहे ईश्वर की आराधना वो करता है अथवा ईश्वर की आराधना न समझ करके कर्तव्य बुद्धि से करता है, अथवा मर्यादित भोग के लिए वो करता है, माने भोग प्राप्ति के लिए, कर्म फल प्राप्ति के लिए करता है। ये तीनों ही प्रकार के लोगों को हिसाब में रखना चाहिए। जो सकाम भाव से माने कर्म फल प्राप्ति के लिए कर्म कर रहा है, लेकिन शास्त्रीय कर्म कर रहा है। और दूसरा क्या बताया, एक भोग प्राप्ति के लिए और एक कर्तव्य बुद्धि से कर रहा है, और तीसरा बताया कि ईश्वर की पूजा बुद्धि से कर रहा है। तीनों साधक आ सकते हैं इसमें। माने एक तो विशुद्ध सकाम है, हाँ, कर्म फल के लिए कर रहा है, कर्म फल के लिए ही कर रहा है, और दूसरा कर्तव्य बुद्धि से कर रहा है। कर्तव्य बुद्धि से कर रहा है तो सकामता ढीली है, ढीली तो है ही है, उसकी अपेक्षा उसकी सकामता। माने शास्त्र ने आदेश दिया तो कर्तव्य बुद्धि से हम कर रहे हैं, इसका फल तो कुछ ना कुछ होगा, या अच्छा ही होगा। माने शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन न हो, अपराध न हो, फल तो होना ही, फल तो कुछ उत्कृष्ट ही फल होगा, हम मांगे क्यों। और ईश्वर की आराधना वाला जो है थोड़ा और अपने कामनाओं को मिला कर वो प्रसन्न हो जाए, बस उतना ही मुख्य उद्देश्य। भगवान की पूजा मैं कर रहा हूँ। कर्तव्य बुद्धि से करना और एक फल की आशा से करना, फल के जैसे मानिए स्वर्ग प्राप्ति करने के लिए स्वर्ग प्राप्ति करना चाहिए, इस प्रकार कर्तव्य बुद्धि लेकर तो कर्म करता है, उनमें इस प्रकार कर्तव्य बुद्धि रहे और वो कर्म करे, सकाम हो गया। फल का मन फलाकांक्षी होगा ना, कर्तव्य बुद्धि को
उसमें कर्तव्य बुद्धि है। नहीं, फल तुम चाहोगे तो कर्म कर्तव्य हो जाएगा ना। इसमें कोई कर्तव्य बुद्धि की बात जब आती है तो इसका मतलब है कि मया इदम कर्तव्यम, बस इतनी मात्र है। अमुक फलाय वो होने से तो कर्तव्य हो ही जाता है ना, उसमें कोई विशेषता नहीं है। इसमें फर्क फल चाह नहीं, कोई फर्क नहीं है। ये फल न भी फल मिले, तात्कालिक फल यदि न भी मिले अथवा उसको कष्ट ही होता है, जैसे गंगा स्नान कर्तव्य है। फल क्या है नहीं है मुझे पता नहीं, शास्त्र ने कहा अच्छा, फल अच्छा ही कुछ होगा, इसको कर्म करने से कुछ अच्छा ही होगा, सुबह उठने से कुछ अच्छा ही फल मिलेगा। जब हमारे गुरुओं ने माता पिता ने कहा, अब क्या फल होगा, जो होगा होगा, मिल जाएगा। लेकिन वो दूसरा जो है फल चिंतन करके वो कर्म में लग रहा है, तो बड़ा अंतर पड़ जाएगा ना। कर्तव्य दो प्रकार की हो सकता है। निष्काम रूप से होता है कि वो फल क्या होगा पता नहीं है, शास्त्र में बोलेगा करना चाहिए, उसी को कर्तव्य बुद्धि बोलते हैं। कर्तव्यम इति यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन ना। तो कार्यम इत्येव यत् कर्म, कार्यम इत्येव यत् कर्म, कार्यम इति एव, बस इतना ही है, ये मेरा करना है, ये मेरा कर्तव्य है। तो अब विद्या क्या है? विद्या है भगवान का भजन करना। भजन भी कर्मरूप भजन नहीं, क्योंकि वो तो अविद्या में आ जाएगा। चिंतन, ध्यानात्मक भजन, ध्यान करना। तो ऐसी स्थिति में जो केवल कर्म के द्वारा भगवान की पूजा कर रहे हैं और ध्यान धारणा समाधि का अनुष्ठान नहीं करता है, तो वो जो है ध्यान का जो सुख है और ध्यान का जो फल है, भगवान से तादात्म्य की प्राप्ति, उससे वंचित हो जाएगा। केवल कर्म वाला, उससे उसके चित्त में विशिष्ट शुद्धि होगी और विशेष फल भी भगवान प्रसन्न होकर के उसको देंगे, लोक लोकांतर में ले जाएंगे। लेकिन ध्यान सुख तो है उसको मिलेगा नहीं, और ध्यान का फल जो भगवत प्राप्ति है वो भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए वो जो है अंधम तमः प्रविशन्ति हो जाएगा। इसमें एक बात है, ज्ञान का फल ही केवल भगवत प्राप्ति है। शास्त्र में कहा कि पता नहीं कर्मों का फल भी भगवत प्राप्ति होता है। जैसे द्वितीय अध्याय में कर्मों का फल कार्यों कर्म समाचार असत्य कर्म अपना भी पुरुष हो, ये भी हो सकता है। ध्यान लगाया नहीं, ऐसा नहीं बताया। असक्त है चरण कर्म परंपराया परमात्मति पुरुष, सब सीधा ही लगा दोगे तो सारा तो इतना गड़बड़ करोगे तो कैसे होगा। तो परंपराया ध्यान योग्यता आपादन दारे न। तो दूसरा जो है भगवत ध्यान में भजन में मस्त है, उसमें लगा है, अविद्या को छोड़ दिया है। तो उसको ध्यान का फल, ध्यान का सुख तो मिल रहा है, मिलेगा भी। ईमानदार साधक होगा तो कुछ तो मिलेगा उसको, और मृत्यु के बाद ब्रह्मलोक आदि की प्राप्ति भी होगी, माने जहां उसका उपास्य के लोक प्राप्ति होगी। अच्छा, दूसरी बात है, जो भी उपासना व्यक्ति कर रहा है उस उपास्य को ईश्वर मान करके करता है, इसलिए ईश्वर उपासना का ही एक रूप मान लो तो कोई हर्जा नहीं है। भले ही वो आप परिच्छिन्न रूप में देख रहा है, लेकिन वो तो उसको ईश्वर मानता है ना। तो इसीलिए अब वो शास्त्रीय ईश्वर है कि नहीं पूरी तरह, इसीलिए देवता शब्द का प्रयोग कर दिया। लेकिन सामान्य दृष्टि से कहे तो वो भगवान की भक्ति कर रहा है। परंतु वो जो है और अधिक अंधकारमय लोक में चला जाता है, माने उसमें कुछ
बड़ी कमी रह जाती है। जो कर्म में, कर्ममय जीवन में ईश्वर की उपस्थिति को नहीं देख पाता, कर्म से घबराता रहता है, अपना दरवाजा बंद करके छुपा रहता है कर्ममय जीवन से, बहुत लोग हैं ऐसे साधक। बल्कि हम लोग ही अपने अपने जीवन में इस प्रकार के, मैं समझता हूं कि लगभग स्थिति से गुजरते हैं। परिपक्वता के रास्ते पर चलने से पहले तो काम आने से घबरा जाते हैं, छोड़ छाड़ करके किसी तरह घर के कोने में दुबक जाए, ऐसा रहता है। तो उनको लगता है कि ध्यान में तो भगवान है लेकिन कर्म में भगवान नहीं है। कर्म में, व्यवहार में सर्वत्र यदि भगवान तुम्हारा उतर न आया तो तुम्हारा भगवान तो बहुत छोटा ही कुछ होगा। तो इसका मतलब है कि भगवान को आपने बहुत छोटा अंधेरे में डाल दिया है। बहुतरम इव तमः ततो भूय ते तमः। दूसरी बात जो है उसमें एक बड़ा भारी खतरा रहता है ये कि वो बंद करके, दरवाजा बंद करके असल में वो क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, उसके प्रोग्रेस का कोई पता ही नहीं लगे। सही सही शास्त्रीय बातें कर रहे हो कि कुछ अपने मन की कल्पना में खोए हो। तो व्यवहार में जब उतरते तो कसौटी होती है कि कितने हमको तंग हो रहे हैं, कितने हमारी दिव्यता आ रही कि खो रही है। तो कर्ममय जीवन में व्यक्ति गलती करता है तो तत्काल उसको तमाशा लगता है, संशोधन कर सकता है वो कर्म में। लेकिन वो चिंतन में क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है दूसरा तो वहां पर उपस्थित है नहीं। तो मुझे लगता है कि इसलिए जो बहुतरम कहा है उसको इस ढंग से हम समर्थन कर सकते हैं। और ये दोनों ही बात प्रारंभिक साधक के लिए ही कह रहे हैं। जो महापुरुष जो हैं ये कर्म भूमिका पार करके केवल ध्यान में डूबे हुए हैं, उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं, ये समझ लेना। हाँ, जो साधना अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में कैसे चलना है उसकी बात है। कोई लोग जन्म जन्मांतर से कर्म करके आए हुए हैं, उनकी जरूरत क्या है? उन सब साधकों को एक तराजू पर तोलने की बात नहीं है। तो जिनको हाकित उपस्थिति जो साधक आदि है, तो इसलिए यहां पर ऐसा मालूम पड़ता है कि जिनको अभी मृत्यु का अतिक्रमण नहीं हुआ, अर्थात स्वाभाविक कर्म और ज्ञान ये अच्छी तरह प्रबल अपना प्रभाव दिखा रहा है ना, अमर्यादित भोग में हो और देहाभिमान स्वार्थ बुद्धि में हो, अच्छा पकड़ है उसके दिल में, ऐसे साधक के लिए अविद्या का परित्याग कर देना खतरे से खाली नहीं है। स्वाभाविक कर्म ज्ञान में उनका दक्षता होना चाहिए। स्वाभाविक कर्म ज्ञान नहीं, स्वाभाविक कर्म ज्ञान परिष्कृत होना चाहिए, माने शास्त्रीय कर्म और ज्ञान हावी होना चाहिए ना। कई बार हमने आप लोगों को सुनाया कि हमारे एक मित्र थे, पढ़ने में ठीक ठाक ही थे, चले गए पंजाब, खूब ध्यान करने लगे, खूब भजन करने लगे। अब 7-7, 8-8, 10-10, 12 घंटा स्वामी जी को पत्र लिखते थे। फिर बोलते हैं कि जो है कल भुलागिरी महाराज आया था, हमको ऐसा पकड़ा, ऐसी बातें भी लिखने लगे। और फिर ये कहने लगे कि वो जो दूसरा साधक है वो हमारा बदनाम करता है, ये करता है, वो करता है। तो स्वामी जी ने हमको बुलाया, कहा कि ये लड़का, इसका दिमाग खराब हो रहा है। हाँ, कैसे खराब हो रहा है? बोले खराब है, माने एक दो बार उन्होंने पत्र उत्तर दिया। बोले ये भुलागिरी महाराज आकर के उसको पकड़ लिया। स्वामी जी तो थोड़ा वेदांती थे ना तो इन सब कल्पनाओं से बहुत प्रभावित नहीं होते थे। तो साधक जो है ना, कुछ अलौकिक चीजों को पाने की आकांक्षा से हो न हो कल्पना करके उसको
मानता है और कल्पना जिसकी बड़ी प्रबल होती है ना, तो वो इसे देखता भी है और फिर उसको प्रचार करके उसको बड़ा आनंद भी होता है कि हमारे बड़ा उत्कर्ष हुआ। हमने कहा कि स्वामी जी, हो सकता है कि भोलागिरी महाराज आए हो, क्या बता। बोले अच्छा ठीक है, अगर भोलागिरी महाराज आए, इतनी ध्यान धारणा कर रहा है वो, तो फलाना जो उसकी निंदा करते हैं वो उसको पता कैसे लगता है जो 12 घंटा साधना में डूबा हुआ है। बोले मुझे तो बहुत गड़बड़ मालूम पड़ रहा है। तो बाद में पता लगा कि सचमुच गड़बड़ जो है, माने दिमाग उसका वायु इतना चढ़ गया। अब 12-12, 14-14 घंटा जब माने मन माने ना तो जबरदस्ती करे तो वायु चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा। तो अविवेक पूर्ण साधना जो है बहुत खतरा है बाबा। बहुत ज्यादा अपने से जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, थोड़ी अविद्या रखो। माने अच्छे अर्थ में बोल रहा हूं। तो फिर हम गए, हम 2-3 महात्मा जो उनसे थोड़ा प्रेम रखते थे, तो वहां गए, समझा बुझा करके, भजन छुड़वा करके। पहले तो बोले चलो थोड़ा तीर्थ दर्शन करना चाहिए, तीर्थ दर्शन, फिर बनारस ले आए, फिर उन्होंने वेदांताचार्य किया। तो जो भी हो, मेरे कहने का मतलब ये है कि तरह तरह की बातें करते हैं। बहुत भजन का, अब ये ढोंग ही कहना पड़ेगा क्यों, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो ढोंग करता है। आज हमारे भजन में बैठे थे, हमारे वो जो घी का दिया है वो गिर गया और इतना जल गया, फलाने ने कुछ किया। अब उसको फोन किया, बोले हाँ ऐसा तो हमारे यहाँ तो ऐसा हो गया, तो बोले इसीलिए मेरा ये हुआ। कमाल की बात। तो व्यक्ति ऐश्वर्य विभूति सिद्धि पाने के चक्कर में, अब सिद्धि तो कठिन काम है, बड़े लगा रहा हो। मन शरीर भी तैयार हो, लेकिन कल्पना में व्यक्ति खोने लग जाता है। तो मैं समझता हूं कि ततो भूय ही जो विद्यायाम रहता, ये बिल्कुल श्रुति जो है बहुत देख सुन करके बोल रही है। और अविद्या में भी जो थोड़ा लगा रहेगा सेवा आदि कर्म में, लोगों से समाज में उठना बैठना, माने एक जो सामाजिक कर्तव्य का भी निर्वहन करेगा, तो वो इतनी कल्पना में नहीं जाएगा। वो अच्छा है। हाँ, वो अच्छा है, थोड़ी एनर्जी जो है अच्छी दिशा में चला जाता है। बेसिक कुछ बोल रहे थे। तो इसलिए अविद्या भी चाहिए, शास्त्रीय कर्म करो और विद्या भी चाहिए। विद्या का आनंद ही नहीं मिला तो खाली कर्म करते रहे, ये कोई बहुत बड़ी अच्छी बात नहीं हुई। तो इसलिए ध्यान साधना भी होनी चाहिए और कर्म साधना भी। फिर योग्यता के अनुसार आगे बढ़ेंगे। हाँ हो जाएगा, हाँ, कर्म भी इसीलिए अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतमश्नुते। ठीक हो गया। अगर जब समुचय भी होता है, तो समुचय के भीतर भी एक हाँ, बैलेंसिंग माने गौण प्रधान भाव रहता है। गौण प्रधान भाव, गौण कब भाव, कर्म की प्रधानता हाँ और कब ध्यान की प्रधानता। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। समुचय के साथ भी एक बल्कि पहले कर्म प्रधानता से शुरू होती है। जीवन मुक्ति विवेक में एक जगह आया कि अपने समय का 4 भाग करो, 2 भाग गुरु सेवा में। अच्छा, देखना पड़ेगा पूरा, हो सकता है हिसाब में कुछ गड़बड़ हो, लेकिन बड़ा भाग जो है गुरु सेवा में, 1 भाग जो है भोजन पान इत्यादि, माने जो अपना कर्म करने में क्रिया, शरीर को ठीक रखने के लिए कुछ करना चाहिए, और 1 भाग जो है ध्यान में लगाओ। ये पहले प्रारंभिक साधक, फिर वो होता जाता है, प्रोपोर्शन बदलता जाता है। तो काफी माने ऐसा मालूम पड़ता है कि इन लोगों ने बहुत शोध अनुसंधान करके ये सब बात कही है। हाँ, पहले क्रिया की प्रधानता रहनी चाहिए। अच्छा, अब जो है एक दूसरी बात बता रहे, जो ध्यान या उपासना की जो बात आई, भगवत ध्यान की,
तो उसमें भी बड़ी भारी झंझट रहती है कि किसका ध्यान करे, क्या करे ना। तो उसमें कुछ प्रकाश डाल सकते हैं। अगला जो त्रिक है संभूति असंभूति उपासना। अंधं तमाः प्रविशन्ति ये संभूतिमुपासते ततो भूय इव ते तमो य उसंभूत्यागूरताः संभूत्यां रता तो गुण हो जाता है ना, उसमें ऐसे चिन्ह ऐसे दे दिया ना। ये असंभूति उपासते। असंभूति माने अव्याकृत की उपासना। इस पर विशेष चर्चा करेंगे। भगवान के अव्यक्त रूप, कारण रूप, अव्याकृत बोलते उसको, उसकी उपासना जो करते हैं वो घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। और जो भगवान के संभूति रूप, व्यक्त रूप की उपासना करते हैं, वो तो उससे मानो उससे भी अधिकतर अंधकारमय लोक में चले जाते हैं। अव्यक्त रूप और व्यक्त रूप, ये दोनों की बात यहाँ पर आ गई। आगे मंत्र पढ़ ले फिर विचार करें। अन्य देवाहु संभवाद अन्यदाहुर संभवाद इति शुश्रुमधीराणाम् ये नस्तद्विचक्षिरे अन्यदेवाहु संभवात् अन्यदाहुर संभवात् इति शुश्रुमधीराणाम् ये नस्तद्विचक्षिरे। संभवाद माने व्यक्त उपासना का अन्य ही फल ऐसा बताया, और अव्यक्त उपासना का अन्य ही फल है ऐसा बताया गया। जिन महापुरुषों ने, जिन धीर व्यक्तियों ने हमारे सामने व्यक्त और अव्यक्त उपासना के फल की विवरण दिया है, उन्होंने ऐसा बताया, ऐसा मैं हम लोगों ने उनसे सुना है। धीर व्यक्तियों के वचन हमने सुना है, जिन लोगों ने हमारे सामने इसके व्याख्यान किया। इसलिए संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयगुंसः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा असंभूत्यामृतमाश्नुते।
हाँ? तीर्थवा और अलग करके लिखा है। तीर्थवा संभृत्या लुप्त आकार है। एक साथ जुड़ जाएगा। तीर्थवा, हाँ एक साथ जुड़ेगा ना, संधि हो जाएगा ना। तो असंभूति की उपासना और विनाश माने संभूति की उपासना, व्यक्त और अव्यक्त की उपासना जो एक ही व्यक्ति के द्वारा करने योग्य है ऐसा जानता है, वो व्यक्त उपासना से मृत्यु का अतिक्रमण करता है। यहाँ मृत्यु जो है नहीं, वो तो पहले भी अविद्या का फल है, उपासना वाले क्षेत्र, उपासना के क्षेत्र उपासक है, केवल ध्यान ही करता है, दोनों ना, ध्यान भी करता है, वो भी करता है। माने यहाँ पर दो समुच्चय हो रहा है ना, अविद्या और विद्या में समुच्चय और विद्या में भी समुच्चय, उपासना में भी, ध्यान में भी विशिष्ट ध्यान कर रहा है, समुच्चय का ध्यान कर रहा है। तो इसीलिए अविद्या से तो मृत्यु अतिक्रमण वहां हो ही गया, लेकिन यहाँ पर मृत्यु का अतिक्रमण जो है उपासना से क्या हो रहा है, वो जो अनश्वर्य, अधर्म, अज्ञान इत्यादि जो मृत्यु है। ये विद्या का समुच्चय है, अविद्या साथ में है। ये दो विद्याओं का समुच्चय। हाँ, विद्याओं का समुच्चय, लेकिन कर्म भी साथ में। हाँ, माने ये महासमुच्चय कर रहा है ना, अविद्या के साथ विद्या का, और विद्या में भी संभूति और असंभूति का, इसकी चर्चा हो रही है ना। पहले तो एक समुच्चय का विधान कर चुके हैं, तो ऐसा समुच्चय करने वाले साधक में भी उपासना में भी समुच्चय चाहिए, इसकी बात कर रहे हैं ना। माने बड़े परिपूर्ण साधना जो है यहाँ पर खिल करके आ रही है। इससे समुच्चय की इसको समझेंगे, जैसे विद्या का उपासना में समुच्चय में वो अविद्या का अनुष्ठान करेगा, विद्या का भी अनुष्ठान करेगा। हाँ। फिर विद्या में जो संभूति और असंभूति का दोनों का अनुष्ठान दोनों का करेगा। अनुष्ठान हाँ, करेगा। ऐसा बता रहा है। तो संभूति उपासना से वो मृत्यु को तर जाता है। मृत्यु माने ये जो अनिमादि ऐश्वर्य के अभाव है ना, अष्ट सिद्धि की, शक्ति की, वो मृत्यु है, शक्ति की नता। अब जब व्यक्त उपासना करता है तो उसको अष्ट सिद्धि आदि की प्राप्ति होती है, तो मृत्यु से ऊपर उठ गया। सारा जगत मृत्यु के अधीन पड़ा हुआ है, वो उससे ऊपर उठ गया। माने ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति माने धर्म, ज्ञानम, वैराग्यम, ऐश्वर्यम आदि जो है ना, उसकी बात आ रही है। सात्विक जो बुद्धि, हाँ, बुद्धि के रूप है, तो बहुत उत्कृष्ट साधक हो गए ना। और असंभूति से, असंभूत्या अमृतमश्नुते, असंभूति से वो अमृत को प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर अमृत का अर्थ है भगवान का जो अव्यक्त रूप है, माने प्रकृति लय, एक प्रकार से निरोध, निर्विष समाधि की स्थिति, अव्यक्त उपासना से, अर्थात वो कार्य भाव से ऊपर उठ जाता है। तो ये जो है, ये उपासना का समुच्चय का फल है, ऐश्वर्य की प्राप्ति और साथ ही साथ भगवान के एक इंद्रियातीत व्यापक स्वरूप की प्राप्ति। हाँ, लेकिन ये फिर भी आत्मज्ञान से नीचे है, फंस गया, काम पूरा हुआ नहीं यहाँ पर। हाँ, क्योंकि काम पूरा तो होगा जब ईशावास्यम होगा ना, तो इसलिए ये तो अभी उपासक है। हाँ, ये हो सकता है कि वहां से जो है आगे की उसकी, अब तो लगभग कारण तक तो पहुंच गया ना, कारण तक पहुंच गया, लेकिन तुरीय तक नहीं पहुंचा ना, अव्यक्त भाव को प्राप्त कर, अव्यक्त भाव को प्राप्त किया। इसका ईशावास्यम होगा कि नहीं होगा, मैंने कारण के साथ जो तादात्म्य कर दिया, वो तो अपने आप को तो व्यापक देखने लग ही गया। माने प्रकृति लय का जो फल है वो भी कितने कल्पों तो कितने तक चलता है। हाँ। फिर उठ करके 10 मनवंतर से शुरू जो भाषण आया ना, लेकिन
हाँ, दशमन्नांतराणि तिष्ठन्ति इंद्रिय चिंतका, है ना। और शत शायद है प्रकृति लय, लेकिन बुद्धा इंद्रियों के बाद में बौद्धा माने बुद्धि। हाँ ना, ठीक है, ऐसा करके करके 100 वर्ष तक गया, है ना। और लेकिन पुरुषम निष्कलम प्राप्य काल संख्या, तो इनका तो काल संख्या है ना, तो उसके बाद फिर आएंगे, फिर बाकी साधना पूरी करनी पड़ेगी, आत्मज्ञान की साधना। बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। आत्मज्ञान की साधना की मामूली चीज है क्या। अच्छा, अब चलो भाष्य पढ़ ले, फिर इस पर विचार करें। संभूति असंभूति पर ही मुख्य विचार करना है, उसके स्वरूप समझ में आ जाए तो बाकी रास्ता सब स्पष्ट हो जाएगा। अधुना व्याकृत अव्याकृत उपासनयोः समुच्चिचीषया प्रत्येकं निंदोच्यते। अब जो है व्याकृत और अव्याकृत दोनों उपासना की समुच्चय की इच्छा से एक एक की निंदा करते हैं, जैसे अविद्या विद्या को लेकर के वैसे ही। अंधं तमः प्रविशन्ति ये असंभूतिं संभवनं संभूतिः सा यस्य कार्यस्य सा संभूतिः तस्या अन्या असंभूतिः प्रकृतिः कारणम् अविद्या अव्याकृताख्या तामस क्या न अव्याकृताख्या ताम असंभूतिम अव्याकृताख्याम प्रकृतिं कारणम अविद्या काम कर्म बीज भूताम अदर्शनात्मिकाम उपासते ये ते तदनुरूपमेव अंधं तमः अदर्शनात्मकं प्रविशन्ति। ये असंभूति माने असंभूति का अर्थ कैसे लगा रहे हैं? संभूति से जो भिन्न है। संभूति क्या है? संभवनम संभूति। संभवन माने उत्पन्न होना, कार्यम पैदा होना, संभवामी जुगे जुगे। तो संभवनम संभूति माने उत्पत्ति। सा यस्य विद्यते, कौन उत्पन्न होता है? भैया जो कार्य पदार्थ है सब उत्पन्न होते हैं। सा यस्य कार्यस्य, तो कार्य को भी इसलिए संभूति कह दिया, माने संभूति क्रिया से विशिष्ट होने से संभूति माने उत्पत्ति। तो इसलिए जिसका जन्म होता है ऐसे वस्तु वो है संभूति, जन्म वाले। और ये समझ लो कि जो जन्म लेगा वो नष्ट भी होगा, तो वो इसलिए एकदम लास्ट मंत्र में संभूति से विनाशम से जो शब्द आया विनाश, वो विनाश शब्द से संभूति को ही कह रहे हैं, माने कार्य पदार्थों को ही कह रहे हैं। संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेद उभयं स। हाँ, वहाँ विनाश शब्द आ गया ना। हाँ, विनाश तो संभूति का विशेषण वहाँ कैसे होगा? विशेषण नहीं, संभूति का पर्याय। संभूति के अर्थ में आया ना, वहाँ तो दोनों का समूह से करना है ना सर। संभूति और विनाश का दोनों तो एक ही हो गया ना। अरे महाराज, वहाँ पर संभूति मतलब असंभूति है, आकार लोप है, क्योंकि आगे देखो विनाशेन मृत्युम तीर्थवा और असंभूत्या, तो विनाश और असंभूति का समुच्चय है ना। वो आकार कहाँ है? तीर्थवा असंभूत्या, तीर्थवा संभूत्या ना, वहाँ तो है पूर्व में। हाँ, तो दोनों अलग अलग कहाँ से आ जाएगा? माने विनाश और असंभूति में वैपरीत्य है ना। आप उत्तरार्ध की बात कर रहे हैं, हम पूर्वार्ध की बात कर रहे हैं। वहां पर शुरू हो रहा है
संभूतिम च विनाशम च। भाष्य पढ़ने से पता लग जाएगा। चलो अभी इतना खाली थोड़ा मान लो कि वहां पर आकार श्लेष है, आकार श्लेष है। देखो जब श्रुति के वाक्य आता है ना, तो थोड़े आपके जैसे ऐसा वहां पर लिखा है, विश्व भाष्य लिखा ऐसे थोड़े लिखा रहता है। और ये नस्तद विचक्षिरे संभूतिम च विनाशम च, ऐसा पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? वैसा तो पढ़ लेंगे। हाँ, तो बस ऐसा पढ़ोगे तो वहां से आकार भी आ जाएगा। वहाँ 13 नंबर नहीं है। नंबर ऊपर कहाँ से आएगा भैया? नंबर तो संपादन में डाला, संपादक में डाला। तो मानो वहाँ एक पैकेज ही निकलता है पूरा ऐसे। योग विभाग तो बाद में आचार्यों ने किया। तो संभूति शब्द का अर्थ है कार्य पदार्थ। इसी प्रकार विनाश शब्द का भी अर्थ है जिसका विनाश हो जाता है, वो वस्तु माने कार्य वस्तु। ठीक है ना? उस संभूति से तस्सा अन्य असंभूति, उससे जो भिन्न है, जिसकी उत्पत्ति और विनाश नहीं होती। कौन है वो? प्रकृति ही। प्रकृति असंभूति, प्रकृति ही असंभूति। इसको उत्पत्ति में कार्य नहीं, माना कारणावस्था, कार्य जो नहीं है। कौन है वो? कारण, जो कारण ही कारण है। ठीक ना? प्रकृति ही कारणम अविद्या अव्याकृताख्या। माने सांख्यीय प्रकृति कृति मत समझना, हमारे उपनिषद में जिसको अव्याकृत, अविद्या अव्याकृत कारण, अव्याकृत नाम डाले जो ताम। तो अव्याकृताख्या माने ये विश्व चराचर व्याकृत है। विशिष्ट लेना पड़ेगा वहां पर। तो ये सब उत्पत्ति से पहले सब सारा सब कैसा था? इकट्ठे मिला करके सब नाम रूप रहित अवस्था में था कि नहीं? पिंड था, हाँ, अंडा था। और तो अंडा तो फिर व्यक्त हो गया, तुम देख रहे हो। अंडे से भी देखना नहीं, धारणा करना, कल्पना ही नहीं होती है तो ध्यान क्या करना ना, वो तो व्यक्त हो गया, अव्यक्त नाम रूप ना। तो माने व्याकृत शब्द जो है ना, इसको भी थोड़ा सुन लो। वी उपसर्ग लगाया और आकृत, तो आकृति जिसकी है उसको बोलते हैं आकृत। अब विशेष आकृति जिसकी है वो व्याकृत। जैसे ये वस्तु है, इसका एक विशेष आकृति है कि नहीं? तो ये क्या हो गया? व्याकृत। तो जो व्याकृत नहीं है वो है अव्याकृत, वो है असंभूति। उस असंभूति रूप जो प्रकृति है, कारणम अविद्या, और वही काम कर्म बीज भूतम। जब आप गहरी नींद में चले जाते हो तो कुछ कुछ इसको अनुभव कर सकते हो। सुषुप्ति में आपका रूप कैसा होता है? और कैसा होता है? कहा वही ऐसे ही अवस्था से दुनिया भी आई है, तो वो भी अव्याकृत है। लेकिन वो अव्याकृत होने पर भी उसके भीतर एक वेग है, धक्का दे करके तभी तो व्याकृत निकल आता है ना। तो कामना आएगी, कर्म आएगा, आकार फॉर्म सब निकल आएगा। तो बीज भूतम, काम कर्म बीज भूतम, सारे काम कर्म बीज रूप में, यानी आपके भाषा में कहे तो पोटेंशियली जो है, पोटेंशियल एनर्जी माने बीज रूप में पड़ा हुआ है सारा चीज। और वो अगर गतिमान हो गया, काइनेटिक हो गया, तो मैनिफेस्ट हो जाएगा, व्यक्त हो जाएगा।
मैनिफेस्ट माने व्यक्त हो जाएगा। तो ये सारा दुनिया जिसमें अब अनमैनिफेस्टेड है ना सिचुएशन में है। अब जो है देखो इन लोगों की बुद्धि कहां तक पहुंचती है। कारण की खोज करते कर ये सब नष्ट हो जाएगा तो कहां पहुंच गए? अव्याकृत में। वो अव्याकृत ही ब्रह्म है, ईश्वर है, क्योंकि उसी से तो सब कुछ आता है, उसी की उपासना करेंगे। क्योंकि किसी व्याकृत पदार्थों को पकड़ेंगे तो नष्ट हो जाएगा ना, तो इसलिए नाशवान वस्तु को पकड़ना ही नहीं। तो वो जो है असंभूति की उपासना कर रहे हैं। और उस असंभूति की उपासना का फल है तो तद अनुरूपम है वो अंधम थम भाष्यकर लिखते, वो जैसी उपासना करते वैसे ही होता है ना। तो वो तो सब ऐसे ही, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ते, कुछ भी व्यक्त नहीं, तो ऐसे ही आदर्शनात्मकम प्रविशन्ति। अव्यक्त ही हो जाओगे और क्या हो जाओगे। बड़ा मुसीबत भैया। हाँ ना, इसका आगे लिखा है ना, जेते तद अनुरूपम एवं अंधम तमः आदर्शनात्मकम प्रविशन्ति। ठीक हो गया ना। अच्छा, तो बोले इससे तो फिर महाराज ऐसे ही आदर्शन हो जाएंगे, आदर्शनम लोभ, इससे तो अच्छा है कि संभूति की उपासना करे किसी व्यक्ति की। तो कहा कि तो और घोर अंधकार में जाओगे। ततः तस्मादपि, अच्छा पंक्ति पढ़ ले, ततः तस्मादपि भूयो बहुतरमिव तमः ते प्रविशन्ति यउ संभूत्यां कार्य ब्रह्मणि हिरण्यगर्भाख्ये रताः। उससे भी बहुत अधिक अंधकार में वे प्रवेश करते जो संभूति में। तो संभूति में, संभूति का अर्थ कार्य बताया, यहाँ पर कार्य ब्रह्म शब्द भाष्यकार ने जोड़ दिया, क्योंकि हर कार्य की कोई उपासना चिंतन थोड़ा ही करता है, छोटे मोटे चीजों का। तो सबसे जो बड़ा कार्य है ना, कार्य ब्रह्म, उसी की चिंतन किया जाए। तो कार्य ब्रह्म हिरण्य गर्भ में जो रत हो जाते हैं वो उससे भी घोर अंधकार में चले जाते हैं। क्योंकि कार्य ब्रह्म का तो कभी विनाश होगा कि नहीं होगा। अच्छा, कुछ टाइल्स पड़ी हुई है तो सामने लगा पूरा घर, ये सब ये पेटी पड़ी हुई है, उसका कल एक खोल दिया। हाँ, फिर 2-3 पीस पड़ा हुआ है, तो सामने वाला जो पोर्शन पूरा तो अब इस प्रकार से संभूति और असंभूति, इसका अर्थ कुछ स्पष्ट हुआ ना। अब इसको जो सरल ढंग से कहे तो संभूति माने साकार उपासना, असंभूति माने निराकार उपासना। समझे? जो साकार होगा, भगवान का जो साकार रूप होगा, तो किसी ने, अब देखो ना, जैसे कोई पदार्थों को लेकर के भगवान मान करके हम लोग उपासना करते हैं, चाहे शिवजी हो, शालग्राम हो, मूर्ति हो, या वैदिक जमाने का ले लो तो सूर्य को, चंद्र को, आकाश को, है कि नहीं। तो ये सब उपासनाएं हैं। ये सब क्या है? व्याकृत उपासना है, माने जो पैदा हुआ ऐसे पदार्थ के सहारे आप उपासना कर रहे हो। तो ये सब जो है संभूति उपासना। और संभूति उपासना में समष्टि पूरा जगत को लो तो बहुत बड़ा संभूति, सबसे बड़ा माने वही हिरण्यगर्भ तक, विराट हिरण्यगर्भ तक, है ना। लेकिन ये छोटे मोटे उपासनाएं भी तो चल रही हैं। तो ये सब किस उपासना, 2 ही भाग किया ना, संभूति असंभूति। तो 2 भाग में संभूति में ये सारा आ जाएगा। मतलब जो अविद्या की, विद्या का पहला बताया, विद्या के फल वो एक विशिष्ट आकार में, यहाँ पर जो संभूति है तो वो भी आकार में, लेकिन एक विराट आकार। नहीं, पहला ये समझ में नहीं आया, क्या बताए? जो पहला विद्या वाला बताया, अविद्या तो कर्म है, वहां तो उपासना की बात नहीं। वहाँ का विद्या है। हाँ,
वो भी ईश्वर विषय की उपासना है, वो भी हाँ, लेकिन किसी एक विशिष्ट आकार में नहीं, वो ये नहीं पता है कि विशिष्ट आकार में करो कि वो निराकार में करो। वो कहा कि तुम ईश्वर उपासना करना, लेकिन ईश्वर उपासना में खाली एक में नहीं सीमित रहे ना। ईश्वर उपासना तुम कोई भी चूज कर सकते हो, साकार हो निराकार हो, तो वहां पर दोनों में विकल्प है। लेकिन कहे विकल्प नहीं करना, समुच्चय करो। साकार भी करो, निराकार भी। ध्यान में आ रही है बात? मैंने पूर्व में जो विद्या शब्द से कहा, तो विद्या में कोई एक भगवान की उपासना करो, वो साकार भी हो सकता है, निराकार भी हो सकता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि नहीं, साकार करने वाले भी कम ही रह जाती है, निराकार वाले भी कम में रह जाते हैं, साकार निराकार दोनों का समुच्चय करो, ये बात है। तो साकार शब्द थोड़ा व्याकृत शब्द की दृष्टि से तो थोड़ा सा डाइल्यूट है, लेकिन समझने के लिए प्रयोग करने से अच्छा रहता है, क्योंकि हम लोग उसको ज्यादा समझते हैं। ज्यादा हम लोग साकार और निराकार का एक भेद हो गया। हाँ, लेकिन वहां पर जो विकल्प भी है, साकार में भी जो विकल्प होगा वो एक मूर्ति विशेष में उपासना कर रहा है। हाँ। लेकिन यहाँ पर जो समूर्ति वाला है वो हिरण्यगर्भ तक इतना बड़ा उसका आकार। हाँ, माने यहाँ पर खाली हिरण्यगर्भ को न लेकर के कोई भी आकार वाला उपासना का समुच्चय हो सकता है। भाष्यकार ने प्रतिनिधि ले लिया कि भैया इतने बड़े आकार वाला, जो सबसे बड़ा आकार वाला है, उसमें भी कमी है, तो छोटा मोटा आकार में कमी को क्या अलग से बताना है? साकार की सीमा तो हिरण्यगर्भ ही होता है। हिरण्यगर्भ ही होता है, तो इसलिए बता रहे हैं। कार्य जो सबसे बड़ा है। हाँ, तो अब यहाँ पर मैं समझता हूं कि बहुत कुछ हम लोगों को चिंतन के लिए श्रुति प्रकाश दे रही है। उसकी भी उपयोगिता आ जाए। भक्ति वेदांत में भक्ति जो है, हाँ, वो भी इससे भक्ति में भी कितना विचार करने की चीज होती है। तुम किस, इसलिए भगवान ने कहा ना कि जे यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जैसा मेरी उपासना करते मैं ऐसे ही फल देता हूं ना, तो ऐसा कुछ करो जिससे सर्वोत्कृष्ट फल प्राप्त हो ना। और हम देखते हैं कि शीतला माँ, शनि, काली, दुर्गा, कृष्ण, राम और इससे लेकर के और बड़े बड़े उपासनाएं चल रही है, तो सबका फल एक जैसा थोड़ा ही होता है। उनके गुण जितना है उतना ही उनके प्राप्त। हाँ, तंग यथा यथोपासते तत्तदेव भवति। गुणानुरूप ही जितना आपके उपास्य में जितने गुण हैं उसके अनुरूप फल प्राप्त होगी। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से संभूति माने हो गया, माने साकार शब्द जो है रख लो, कोई भी आकार। तो अब उपनिषदों में जितनी विद्याएं आई, उपासनाएं, तो उसमें से जब हम देखते हैं तो एक जैसे सूर्य मंडलस्थ पुरुष, इसकी यहां पर भी चर्चा आई, आदित्य पुरुष, हाँ, हिरण्मय पुरुष की, ज्योतिर्मय पुरुष की चर्चा है। तो ये भी व्याकृत उपासना है, संभूति उपासना। दहर विद्या की बात आती है तो दहर विद्या तो ऐसा मालूम पड़ता है कि वो अव्याकृत में जाता है, लेकिन वहां भी पुंडरीक कमल आदि करके फिर उसमें तस्मिन जद अंतः शांडिल्य विद्या है, प्राण विद्या है। प्राण भी व्याकृत है, हालांकि इस अर्थ में साकार नहीं है प्राण को, इसलिए हमने कहा ना साकार शब्द थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाता है। व्याकृत कहने से और भी कोई भी कार्य का अवलंबन करके आप चिंतन कर रहे हो, कार्य और परिचिन्न रूप। हाँ हाँ, कार्य होगा तो परिचिन्न नहीं होगा। अब शांडिल्य में मनोमय प्राण शरीर भार उपहा, तो ये जो मनोमय प्राण शरीर बता दिए, इसलिए वो चिंतन करने की बात होगी कि हो सकता है वहां पर व्याकृत अव्याकृत दोनों मिल रहा हो। सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जला नीति शांत उपासित। तो ये सब विचार करना है, लेकिन ऐसा मालूम पड़ता है कि ये दो शब्द जो संभूति उपासना असंभूति उपासना, ये दो प्रकार की उपासनाओं का भेद, ये दो ही प्रकार हो सकता है। जितने प्रकार भक्ति मार्ग है ये दो में से कोई एक होगा या दोनों का समुच्चय होगा।
ऐसा मालूम पड़ता है। अच्छा, तो अब दोनों की निंदा कर दिए, तो संभूति वाला जो है, एक तो किसी कार्य रूप की उपासना करेगा, कार्य तो भैया नष्ट होगा, कारण में पहुंचा नहीं है वो, परिच्छिन्न में पड़ा था। कोई भी हो, परिच्छिन्न के साथ में ही उसका लगाव रहा, संभुत्यामृता। तो अपरिच्छिन्नता, भगवान की जो व्यापकता अपरिच्छिन्नता है, उससे वो कटा। चाहे कितना भी तुम अपने पैसे की प्रशंसा कर लो, अपरिच्छिन्नता से कट गया, व्यापकता से कट गया। खाली अगर केवल बोल रहे हैं, और जो अव्यक्त की उपासना में लगा रहा, वो जो है अंधम तमम प्रविशंति बता दिया। संभूति वाला तो बहुत ही घनघोर और ज्यादा अंधेरे में, असंभूति वाले बोलते हैं वो भी अंधकार में चला जाना है। तो निराकार उपासक जो है वो क्यों अंधम तमम प्रविशंति, भगवान का व्यक्ति है, निराकारी है। जिसने संभूति की किसी आकार विशेष का उपासना नहीं किया, ध्यान नहीं किया, वो जब निराकार का ध्यान करेगा वो ठीक ठीक निराकार का ध्यान करेगा कि अपनी कल्पनाओं में ही खोया रहेगा। क्लेशोधिकतरस्तेषां अव्यक्ता सत्य चेतसा, इसको लगा सकते हैं हम। उससे भी बड़ी बात है कि जो भगवान ने आंखों के सामने रूप लेकर के आए हैं, उससे भी संबंध ही वो नहीं बना पा रहे, वो किसी को और दुनिया में संबंध बना रहा है। ये तो बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ जो परमात्मा सामने बैठे हैं, इससे तुम्हारा प्रेम ही नहीं हो रहा है। बड़ी कमी रह जाएगी। क्योंकि आखिर संभूति रूप में तो परमात्मा ही आएंगे, है ना। तो इसलिए ये दोनों में ही कट्टर निराकारवादी भी कट्टर हो जाता है। खाली निराकार को मानने वाला देखो ना, मूर्ति तोड़ने लग गया। माने ये ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, अब मूर्ति तोड़ने से ही उनकी खुदा प्रसन्न होती है। तो खुदा प्रसन्न होता है कि पता नहीं वो प्रसन्न जो भी हो, तो इसीलिए तोड़ने फोड़ने में लगा रहता है। ये बड़ा भारी नुकसान है ना, प्रेम ही नहीं होता है। अरे भैया, भगवान के सब उपासक ही है, सबके साथ प्रेम से रहो ना, सबको अपने इसमें लाना है और ये करना है। और जो साकारवादी है वो तो परिच्छिन्न में रमा ही रहता है, उसको भगवान की, और बल्कि परिच्छिन्न में भी इतना राग द्वेष हो जाता है, राम वाले कृष्ण को, कृष्ण वाले राम को, शिव को, इसमें जो है खिजातानी लगी रहती है ना। हमारा ही गुरु बड़का है, तुम्हारा गुरु छोटका है। इसमें बड़ा भारी झगड़ा चलता रहता है। जितनी झगड़ा चल रही है ना। अब जिनके पास जितनी ताकत है और धन है और प्रचार यंत्र है, उनका गुरु और देवता बड़का हो जाता है। अब साईं जो है वही बड़का हो गया। हनुमान जी आदि सब उनकी उपासना में लग गए। भाई तुम्हारे पास वो है, प्रोपागेंडा कर सकते हो। और जनता ऐसी है भोली भाली, जिसके फिल्म आ जाए उसी के भगत बन जाए, ये चल रहा है। तो संभूति में भी फंसना, असंभूति में भी फंसना होता है। अकेले अकेले चलो तो इसलिए हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि संभूति का फल अच्छा फल नहीं होता, असंभूति का अच्छा फल नहीं होता, कमी तो रहती है। दोनों अगर ईमानदारी से करे तो उसमें कुछ कमी रहने पर भी कुछ उत्कृष्ट फल मिलता है। माने भगवान की चाहे निराकार रूप में भक्ति करो, चाहे साकार रूप में, आपको फल मिलेगा। अधुना उभयोर उपासनयोः समुच्चय कारणम अवयव फल भेदम आह।
इस समय अब इस मंत्र में 13वें मंत्र में दोनों उपासना के समुच्चय करने में कारण है दोनों के अलग अलग फल। दोनों अलग अलग फल देकर दोनों को मिलाओ तो बड़ा उत्कृष्ट फल आपको एक साथ में प्राप्त होता है, इसीलिए समुच्चय करना चाहिए। अन्यदेव पृथगेवाहु फलम् संभवात् संभूतेः। संभूति उपासना से पृथक ही, तो यहाँ पर संभव शब्द है। श्रुति भी बड़ी जो है यहाँ बहुत शब्द बदला है, संभूति और संभव, यहाँ संभव लेकिन वही अर्थ है। कार्य ब्रह्मोपासनात् अणिमाद्यैश्वर्य लक्षणम् व्याख्यातवन्त इत्यर्थः। संभूति की उपासना से, कार्य ब्रह्म की उपासना से अणिमादि ऐश्वर्य रूप फल हमारे सामने गुरुओं ने व्याख्यान किया। माने उस भक्ति का कुछ विशिष्ट फल यहाँ तो चूंकि कार्य ब्रह्म की उपासना है तो उनको ऐश्वर्य सारा मिलता है। तथा च अन्यदाहुर असंभवाद असंभूतेरव्याकृताद अव्यकृतोपासनाद यदुक्तम् अन्नं तमः प्रविशन्ति इति प्रकृतिलय इति च पौराणिकैरुच्यते। इसी प्रकार असंभव की उपासना से माने असंभूति जो अव्याकृत उपासना से फल होता है वह है प्रकृति लय, जिसको पौराणिक कहते हैं प्रकृति लय। कारण उपाधि में विलीन होना। इत्येवं शुश्रूमा धीराणां वचनं येनस्तद् विचचक्षिरे व्याकृत व्याकृतोपासना फलम् व्याख्यातवन्त इत्यर्थः। ये जो हमने गुरुओं से ऐसा सुना है। यत एवं अतः समुच्चयः, क्योंकि दोनों का पृथक पृथक फल है तो दोनों का समुच्चय कर दे तो बढ़िया फल हो जाएगा, है ना। संभूति असंभूति उपासनयोर युक्त एव एक पुरुषार्थत्वाच्च इत्याह। संभूति असंभूति उपासना का समुच्चय युक्त है क्योंकि एक पुरुषार्थ रूप फल दे सकता है और एक पुरुष के द्वारा अनुष्ठेय भी है। एक पुरुषार्थत्वात्, एक पुरुष के द्वारा अनुष्ठेय है। युक्त एक ही युक्त एक ही का। आपके पास क्या पाठ है? एक युक्त एव एक एकैक पुरुषार्थत्वात् एक पुरुषार्थत्वाच्च। इसका क्या देखो तो अनुवाद में क्या लिखा है? भाष्य पंक्ति अवतरणिका 14वें मंत्र की युक्त एवं एक पुरुषार्थत्वात्। हाँ, क्योंकि ऐसा इसलिए संभूति और असंभूति की उपासनाओं का समुच्चय उचित नहीं है। इसके सिवा एक पुरुषार्थ मूलक होने से भी उनका समुच्चय होना ठीक है, यही भाष्य कहते हैं। क्या अनुवाद कर दिया भैया? तुम्हारा क्या है? इसमें भाष्य है? हाँ। और एक ही व्यक्ति के लिए फल प्राप्त करने वाले होने के कारण व्याप्त तथा अव्याप्त दोनों की उपासना के समुच्चय को उचित ठहराते हैं। वही एक ही व्यक्ति के द्वारा ये अनुष्ठेय होने से तो उसको माने उस व्यक्ति के द्वारा अनुष्ठेय होने से दोनों का फल उसको मिलेगा ना, इसलिए वो कर सकता है। समुच्चय करे और दोनों का फल ना मिले तो इसका तो समुच्चय हुआ नहीं ना।
तो एक पुरुषार्थोत्ताच। अच्छा, संभूतिम च विनाशं च यस्तद् वेदो भयगुंसः विनाशेन। मैंने उतने का अर्थक किया नहीं, खाली पढ़ दिए। अब विनाशेन का अर्थ करना पड़ेगा। विनाशेन विनाशो धर्मो यस्य कार्यस्य स तेन धर्मिणा अभेदेन उच्यते विनाश इति। माने विनाश शब्द का अर्थ होता है नष्ट हो जाना, क्रिया। लेकिन यहाँ पर विनाश क्रिया की बात नहीं है। विनाश जिसकी होती है, जो विनाश हो जाएगा वो पदार्थ को लेना। जैसे ये सब क्या है, इसका विनाश होता है, तो उस विनाश को ना कह करके विनाश युक्त जो वस्तु है उसको विनाश शब्द से कह रहे हैं। माने व्याकृत पदार्थ, कार्य पदार्थ। अभेदेन उच्यते तेन तदुपासना सनेन अनश्वर्यम अधर्म कामादि दोष जातम च मृत्युं तीर्त्वा हिरण्यगर्भोपासनेन धनिमादि प्राप्ति फलम् तेन अनश्वर्यादि मृत्युम् अतीत्य असंभूत्या अव्याकृतोपासनया अमृतं प्रकृतिलय लक्षणम् अश्नुते संभूतिं च विनाशं च इत्यत्र अवर्णलोपेन निर्देशो द्रष्टव्यः। प्रकृतिलय फलश्रुत्यनुरोधात् अवर्णलोपेन निर्देश माने असंभूतिम, ऐसा पढ़ लेना, कथन है असंभूति। अच्छा, अब देखो क्या कह रहे हैं। तो संभूति की उपासना से वो विनाश की उपासना से मृत्यु का अतिक्रमण करता है। तो अनश्वर्य जो है, असामर्थ्य, यही मृत्यु है। अधर्म मृत्यु है, काम मृत्यु है ना। ये सब जो दोष है ये भी मृत्यु है। इसका अतिक्रमण करता है व्यक्ति जब हिरण्यगर्भ उपासना करते हैं, माने संभूति उपासना, कार्य ब्रह्म की उपासना करते हैं, तो उनको अणिमादि की प्राप्ति होती है। तो अणिमादि प्राप्ति फलम तेन अनश्वर्यादि मृत्यु अतीत्य, उससे वो अनश्वर्यादि मृत्यु को अतिक्रमण करता है। और असंभूत्या अव्याकृत उपासनाया अमृतम माने प्रकृति लय लक्षणम अश्नुते। इस प्रकार फल हो गया। तो यहां पर व्यक्त और अव्यक्त भगवान के जो रूप है, इन दोनों के समुचित उपासना करने की बात आई। वैसे इसको गीता जी से मिला दो तो बढ़िया मिल जाएगा। द्वाविमौ पुरुषो लोके सरस सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षरोच्यते उत्तमा पुरुषस्तन्य। तो क्षर माने यहां संभूति, उसको विनाश कहा। कोई भी ऐसा भगवान के रूप को और रूप से भगवान को अलग नहीं समझ रहा है। और रूप और भगवान एक ही है। खास करके जो राम कृष्ण आदि की उपासना करते वो ऐसे ही समझता है। हाँ, वो रूप ही भगवान है। बल्कि यहां तक निषेध भी करते कि श्री कृष्ण में देह देही भेद नहीं है। देह देही भेद हम लोग में होती है, उनका देह देही भेद नहीं है। जो भी हो,
तो दोनों के समुच्चय कैसे हो, साकार और निराकार चिंतन का समुच्चय कैसे हो, मैं समझता हूं कि यहीं पर